द कश्मीर फाइल्स के सपोर्ट में, कश्मीरी पंडितों के समर्थन में कश्मीर से ही आवाज उठी है। इस शख्स का नाम है जावेद बेग। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज होने के बाद से जावेद लगातार उसके साथ खड़े हैं। ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। एक नए इंटरव्यू में जावेद बेग ने कहा है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, सब मेरी आंखों के सामने हुआ। हम एक सोसाइटी के तौर पर फेल हुए। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते। उन्होंने कहा कि उन लोगों को मारने वाले सभी लोग कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, लेकिन कश्मीरी मुसलमान उन्हें बचा नहीं पाए और इसीलिए हमें हर मुसलमान को उनसे माफी मांगनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मुताबिक बेग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके बायो में और भी बहुत कुछ लिखा है। हाँ, उनकी हिस्ट्री को देखकर समझा जा सकता है वो खुलकर अपनी आवाज रखने के लिए जाने जाते हैं। बेग ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंदी से रखी है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने 90 के दशक में आतंकवादियों का शिकार हुई गिरजा टिक्कू को लेकर भी लिखा है, मैं भी एक कश्मीरी मुसलमान हूँ। हमारी बहन गिरजा टिक्कू के जीते जी टुकड़े कर दिए गए। यह कश्मीर के उन मुस्लिम परिवारों ने किया जिनके हाथ में पाकिस्तान ने आजादी के नाम पर हथियार थमा दिए थे। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच्चाई है। कोई सच बोले या ना बोले, सच फिर भी सच ही रहता है। मैं कश्मीरी पंडितों के हत्याकांड का गवाह हूँ जो नवरोज के दिन 21 मार्च 1997 में संग्रामपुरा वीरवाह में हुआ। वो मेरा होम टाउन है। मुझे आज भी दुख होता है और मैं शर्मिंदा हूं। बेग का एक चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू भी जबरदस्त वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं, वीरवाह के जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां 21 मार्च को पहला हत्याकांड हुआ जिसमें दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। वह बर्बर हत्याकांड देखा है जिनकी हत्याएं हुई, ना तो वो किसी की आजादी रोक रहे थे और ना ही वो किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे। निहत्थे लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो जुल्म नहीं तो और क्या है। जिन कश्मीरी पंडितों को मारा गया वो हमारी ही बस्ती के हमारे ही लोग थे। कश्मीर जानता है, कश्मीरी पंडित जानते हैं, पूरा भारत जानता है और अब तो दुनिया भी जानती है कि कश्मीर में 90 के दशक में जो हुआ वो पाकिस्तान और वहां के पालतू आतंकवादियों के सपोर्ट से हुआ और इसमें कश्मीर में रह रहे लोगों ने मदद की। कश्मीरी हिंदुओं को उनके अपने घरों से बेदखल किया, सैकड़ों हिंदुओं का खून बहाया। ये बात अपने इंटरव्यू में जावेद बेग भी मानते हैं। उस दौर में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती की वो यही कश्मीर के लोग थे, यही के मुसलमान थे। जिन लोगों ने वो सब किया उनमें से आज भी कुछ लोग जिंदा हैं। हमें मानना चाहिए कि गलती हुई है। ये गलती मानने के लिए किसी कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस जरूरत है इंसानियत की। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को संरक्षण यही के लोगों ने दिया और फिर कश्मीरी हिंदुओं पर ये अत्याचार हुए। बेग का इशारा समझते हैं। ये इशारा उन अलगाववादियों की तरफ है, यासीन मलिक जैसे लोगों की तरफ है जिनका हाथ कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं में शामिल रहा है। दुनिया जानती है कश्मीरी पंडितों ने दिखाया है उन पर न जाने कितने जुल्म हुए, लेकिन उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए बल्कि जहां रहे वहां सफलता के झंडे गाड़ दिए। कश्मीरी पंडितों ने अपना सब कुछ खोया, वो सालों तक परेशान रहे, आज भी हैं, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी आज कश्मीरी पंडित भाई पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। इतना कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ा, कभी बंदूक नहीं उठाई। वो आज भी कश्मीरी मुसलमान बच्चों की मदद करते हैं। मैं जब बाहर पढ़ने गया तो मुझे बेटे और भाई की तरह कश्मीरी पंडितों ने पढ़ाया, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? मस्जिदों से रलीव, चलीव, गलीव नारे दिए जाते थे, लेकिन जो जाहिल ये नारे देते थे वो इस्लाम के खिलाफ थे। हम बार बार इसकी मजम्मत करते रहेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े जावेद बेग ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मुद्दे पर मुखर हैं।
वो हर उस नाइंसाफी के खिलाफ बोलते रहे हैं जो समाज की नजरों में गलत है। उन्होंने हाल ही में हिजाब विवाद पर भी खुलकर अपनी बात रखी थी। ऐसे में जो लोग कश्मीर 90 के दशक की मास किलिंग के मुद्दे को एक प्रोपेगेंडा मानते हैं, उन्हें जावेद बेग की बातों को एक बार नहीं, बार बार सुनना चाहिए, 1000 बार सुनना चाहिए।